नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। पूछता है झारखंड में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के चुनावी दंगल में चुनाव की घड़ी नजदीक आते आते अब सियासी तकरार तेज हो गई है। मैदानी जंग में उतरने से पहले जमीनी लड़ाई के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी वार पलटवार तेज हो चला है। बीजेपी पहले ही जेएमएम के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के किले को ढहाने के लिए बेरोजगारी, बांग्लादेशी घुसपैठियों, लैंड स्कैम को लेकर पूरी सियासी बिसात बिछा चुकी है। वहीं अब अपने किले को बचाने के लिए हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर पलटवार किया है। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर उनके खिलाफ साजिश रचने और झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर वार क्या किया कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी के वार के जवाब में सवालों की झड़ी लगा दी। जी हां, हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर जहां एक तरफ बीजेपी पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को आईना दिखा रघुवर काल की भी याद दिला डाली। अब सवाल यही है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच कौन पाक साफ और कौन आखिर दागदार, और सोशल मीडिया से उठी इस आग की आंच आखिर कहां तक पहुंचती है और किसके किले को बचाती है या जलाती है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप सभी को दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर वार पलटवार वाली ये कैसी तकरार? बांग्लादेशी घुसपैठियों वाले सवाल पर हेमंत का जवाब। बीजेपी ने बेरोजगारी और घुसपैठियों पर मांगा जवाब, तो हेमंत ने याद दिलाया बीजेपी का शासनकाल। झारखंड में वोटिंग से पहले सोशल मीडिया पर यह सियासी संग्राम छिड़ा है। खुद का दामन साफ और दूसरे का दामन दागदार दिखाने की होड़ छिड़ी है। यानी झारखंड विधानसभा चुनाव की जंग गली मोहल्लों के साथ ही इंटरनेट की दुनिया पर लड़ी जा रही है। बीजेपी पहले ही जेएमएम के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के किले को ढाने के लिए लव जिहाद, बांग्लादेशी घुसपैठी, लैंड स्कैम को लेकर पूरी सियासत की बिसात बिछा चुकी है। तो वहीं अब अपने ही सियासत के किले को बचाने के लिए हेमंत सोरेन भी बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया के जरिए। सोरेन ने दावा किया है कि बीजेपी साजिशन उनके खिलाफ झूठ फैला रही है और सोशल मीडिया के जरिए उनकी छवि को तार तार किया जा रहा है, जिसमें ना भाषा की मर्यादा है और ना ही शब्दों की लक्ष्मण रेखा। बाकायदा तस्वीरों के जरिए लाज शर्म सब तार तार हो रही है। दरअसल सियासत के युद्ध में बीजेपी ने सोशल मीडिया पर बांग्लादेशी घुसपैठी, कट्टरपंथियों के साथ साथ दुष्कर्म जैसे मामले, बेरोजगारी के मुद्दे बनाकर सोशल कैंपेनिंग चलाई हुई है, जिस पर हेमंत सोरेन और समूची जेएमएम आग बबूला है। इधर बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर वार क्या किया? अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी के वार के जवाब में सवालों की झड़ी लगा दी। हेमंत सोरेन ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि अगर हिम्मत है तो सामने से आके लड़ो, कायर की तरह पीछे से वार क्यों? हेमंत का ये पोस्ट भी देख लीजिए, जिस पर हेमंत सोरेन ने कहा कि कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी कोई एजेंसी, कभी कोई और। अब मेरी छवि खराब करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हम झारखंडियों को विरासत में संघर्ष मिला, पुरखों की विरासत का पाठ मिला, लेकिन इन तानाशाहों को सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का ज्ञान मिला। करने के लिए तो पुलिस ही जाती है, सिपाही ही जाते हैं, इसके लिए तो कोई नेता तो नहीं जाते हैं। जब वो चोरी करेंगे तो उनको सिपाही तो पकड़ करके ही ले जाएंगे। इसीलिए ये कहना कि हिम्मत हो तो सामने आओ, भाई उनको पता है। इसलिए आज हेमंत सोरेन को ये परेशानी लग रहा है। उनको तो पहले इस बात को समझ लेनी चाहिए थी। भाई बालू नहीं लुटवाते, पत्थर नहीं लुटवाते, कोयला नहीं लुटवाते, जमीन नहीं लुटवाते, हर ब्लॉक में, अंचलों में भ्रष्टाचार के माध्यम, अफसरों के माध्यम से पैसा वसूली नहीं कराते। अरे नोटों की बंडल तो किसके पास मिल रहा है, किनके घर में मिल रहा है? उनके मंत्री के घर में 30-32 करोड़ रुपया मिल गया। अफसरों के ठिकानों पर पैसे मिल रहे हैं।
उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, उन सारे लोगों को बचाएंगे, तब फिर ये जो जांच एजेंसी है वो कार्रवाई आपके ऊपर करेगी। झारखंड की सियासी लड़ाई अब सोशल मीडिया तक आ गई है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक हेमंत सोरेन पर वार कर रही है और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, इन मुद्दों के जरिए हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने भी अब बीजेपी के वार पर पलटवार करते हुए बीजेपी से सवाल पूछ डाले और रघुवर काल याद दिला डाला। साथ ही बीजेपी पर साजिश करने का और हेमंत सोरेन के खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया। आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय करवा देती हूं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राफिया नाज जी हमारे साथ जुड़ गई है, साथ ही कांग्रेस नेता फिरोज खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ हेमंत गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले राफिया नाज जी आपके पास आना चाहूंगी और आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। वार पलटवार अब सोशल मीडिया पर भी जारी है। हेमंत सोरेन आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि उनके खिलाफ दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, साजिश रची जा रही है, झूठ फैलाया जा रहा है। क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि हेमंत सोरेन जी को ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये जो साजिश मतलब गलत बातें फैलाने का जो ये आरोप लगा रहे हैं, तो उनके पास कितना प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम कर रही है। अगर ये आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में झांक करके देखे झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो ये बहुत बेहतर होगा। क्योंकि जहां पर शिबू सोरेन जेल गए थे, तब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और आज भी आज की कांग्रेस के साथ साथ मिला करके बैठे, तो क्या इसका मतलब है 2006 में साजिश के तहत कांग्रेस ने शिबू सोरेन को जेल भेजा था। और सबसे बड़ी बात है कि इनको ये समझने की आवश्यकता है कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं काम करती हैं और क्या उनका काम करने का तरीका है। अगर वो इस तरीके को समझते तो वो कभी ये नहीं कहते, और किसी पार्टी पे वो एलिगेशन इस तरीके से लगा रहे हैं तो ये कहीं भी सही नहीं है। आपको मैं एक पोस्ट दिखाना चाहूंगी कि इनके नेता, आप देखेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही नेता किस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं कि अपने बाप मोदी से पूछो, अगर इनसे कुछ सवाल पूछा जा रहा है तो। आप ये देखेंगे कैमरा के थ्रू इनके ट्विटर हैंडल से इस तरीके से जो अभद्र बताइए फिरोज खान जी के लिए यूज की जा रही है, तो ये किस हद तक सही है, इसका भी जवाब इनको देना पड़ेगा। फिरोज खान जी जवाब दीजिए। वो कह रही हैं कि आप दुष्प्रचार कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले तो सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी बोलने का अधिकार है झारखंड के विषय। जब 2000 को झारखंड राज्य अलग हुआ, बिहार से अलग हुआ, तो हम लोगों ने पूछा कि झारखंड राज्य खुद तरक्की करेगा। सबसे पहले मुख्यमंत्री बनाए गए बाबूलाल मरांडी जी। बाबूलाल मरांडी जी को किस तरह बेइज्जत करके झारखंड में से मुख्यमंत्री के कुर्सी से उतारा गया, शब्द देखा झारखंड के लोगों ने। अब 15 साल से भी ज्यादा, अगर 24 साल झारखंड राज्य अलग होकर हो गया है, पूरा 17 साल तक हुकूमत जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। तो झारखंड को नीचे तक काम किया, बाहर से अडानी अंबानी ना जाने किसको ला करके जो झारखंड का खनिज पदार्थ था, लोहा था, अवरक था, तांबा था, मिट्टी था, सबको ले जाकर देश काम किया बीजेपी के लोगों ने। आज जब हमारी झारखंड की सरकार करीब 5 साल ईमानदारी से चल रही थी, गरीब को रोजगार, नौजवानों को नौकरी, विधवा पेंशन, महिला योजना सब हमारी सरकार दे रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राफिया जी जवाब जब देखा बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था, बाहरी भीतरी घुसपैठिया ला दिया। अरे घुसपैठिया पर घुस रहा है बांग्लादेश का, इनके भारतीय नहीं, मतलब फिरोज खान जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? डेमोग्राफी नहीं बदली है। अरे होम मिनिस्टर, अरे होम मिनिस्टर ठीक है, आप बताइएगा, आप अपनी बात पूरी करिएगा। आप मुझे बताइए, डेमोग्राफी नहीं बदली है झारखंड की, हाँ या ना? आप सिंपल जवाब दे दीजिए। नहीं, झारखंड बहुत बढ़िया चल रहा था। नहीं, ठीक है, 6 महीने के बाद ही झारखंड को खरीद फरोख्त करके करोड़ का सरकार जाना चाहते थे। आए दिन हमारे विधायकों को पैसा दे खरीदना चाहते थे, लेकिन हमारे विधायक ईमानदार और खुददार थे। झारखंड में बदलती हुई डेमोग्राफी मुद्दा है या ना? आज कोई आरोप साबित नहीं हुआ, तब ना हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए।
अरे ईडी जो है, हेमंत सोरेन की बात चलिए आप करिएगा, वो अभी बाहर है जेल से, हम सबको पता है सर। आप मुझे बताइए झारखंड की बदलती हुई डेमोग्राफी मुद्दा है हाँ या ना? फिरोज खान जी भाषा बदलते बोलते हैं। नहीं, अब आप जवाब दे नहीं रहे सर जो मैं पूछ रही हूँ आपसे। हेमंत जी रिया जी देखिए, चुनावी मुद्दा, चुनाव जब भी लड़ जाता है मुद्दों पर लड़ी जाती है, और ये राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो राजनीति करने के लिए जो मुद्दाएं बनाती है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आज झारखंड में घुसपैठ ही बना हुआ। आप जरा सोचिए, आज जो पार्टियां कह रही हैं, ये राजनीतिक पार्टियों का जो मुद्दा है, आप देखिए कि कल का जम्मू विधानसभा में क्या हुआ। एक मुद्दा हुआ जिसको भारत की सरकार ने पार्लियामेंट में फुल मेजोरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट का भी वर्सन हुआ और 370 हटाया गया। अब 370 हटाने के पीछे मूल उद्देश्य क्या था? जो लोकल निवासी थे वहाँ के, हिंदू थे, जितने थे, ब्राह्मण थे, वहाँ पर जितने कश्मीरी पंडित थे, उनके मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए 370 लागू किया गया था। तो जब 370 लागू किया गया तो उसे हटाया गया, तो उसको फिर से उस पार्लियामेंट में, अपने विधानसभा में पास करके पार्लियामेंट का अनादर करना, ये एक बात बताती है कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम आपको तोड़ देंगे, खा देंगे। तो आपकी जो हिंदी का जो सेंटीमेंट लोगों के साथ चल रहा है वो तो इनके विरुद्ध हो गया। अब आइए झारखंड की बात। झारखंड में अगर शिबू सोरेन की जो पार्टी है, उन्होंने नो डाउट संघर्ष किया, लेकिन भाजपा का देन है कि उन्होंने झारखंड को बनाया। बनने के बाद जो चरित्र का निर्माण होना चाहिए था, वो चरित्र का निर्माण तो हुआ नहीं। एक मुख्यमंत्री जेल चला जाता है और वो कहता है कि मेरी छवि साफ है। अगर उनकी छवि साफ है तो उनको भाजपा के लोगों पर बताइए फिरोज जी, अभी तक केस नहीं हुआ। अरे लोगों का जो सेंटीमेंट है, तो ये आप मेरी बात से समझ रहे हैं। सब एक ही जगह बोलते हैं खाली। अरे घुसपैठ हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। घुसपैठ जो घुस रहा है उसको गोली मार दो, किसी को अधिकार नहीं हमारे भारत देश में घुसने का। राफिया जी घुसपैठ कौन करवा रहा है? घुसपैठ अगर होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करवा रहे हैं। अरे मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी का पुलिस है, बॉर्डर में केंद्र में राज की, तो 60 साल आप लोगों ने घुसपैठ किसके पास है? किसके पास है? अब बीजेपी के पास है। अमित शाह जी मिनिस्टर है, बॉर्डर में फोर्स लगा दो, फोर्स लगा दो, गोली मार दो। खाली सुनाई संघ लगाते हैं। झारखंड में इतना विकास हुआ है, इनके पास कुछ बोलने का बात नहीं है। बता, झारखंड के खिलाफ कुछ बोलने का नहीं है। गुस्सा दिया, गुस्सा दिया, गुस्सा दिया, मोदी जी आ रहे, गुस्से दिया। बदलती हुई डेमोग्राफी आपका मतलब है कुछ हो ही नहीं रहा है झारखंड में, सब कुछ ऑल इज वेल है, आप ये बोलना चाह रहे हैं? हाई कोर्ट जो कह रही है, बदलती हुई डेमोग्राफी झारखंड में मुद्दा है या नहीं है? बदल रही है डेमोग्राफी, हाँ या ना? आप यहाँ पर जवाब दे दीजिए, क्योंकि हाईकोर्ट का कुछ और कहना है। अगर हाईकोर्ट ये बात नहीं मानती तो आप लोगों की सरकार को फटकार भी नहीं लगती। सवाल पूछा था ना हाईकोर्ट ने बदलती हुई डेमोग्राफी को लेकर। लेकिन भैया केंद्र सरकार को कब्जा लगाया गया है, बॉर्डर में फोर्स किसका है? झारखंड के बॉर्डर में अगर है तो बांग्लादेश के बॉर्डर में, चाइना के बॉर्डर फोर्स किसका है? पाकिस्तान के बॉर्डर फोर्स किसका है? अमित शाह जी मैं कहना चाहता हूँ, मांग करता हूँ कि आज के बाद ऐलान पार्लियामेंट में कोई भी बॉर्डर में घुसेगा, कश्मीर के घुसे तो पाकिस्तान है, बांग्लादेश के घुसे बांग्लादेश, चाइना के घुसे चाइनीज, उसको पकड़ के गोली मार दो। अपने आप कोई भी आदमी बांग्लादेश के बॉर्डर को नहीं घुसेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, पूरा तार से घेरा हुआ है, पूरा बॉर्डर में फोर्स खड़ा हुआ है। इसका मतलब केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है, केंद्र सरकार जिम्मेवार है। सच बोलिए ना बीजेपी के लोग, सच तो बोलेंगे नहीं। झारखंड में देखिए, झारखंड में नौजवान को रोजगार मिला, महिला योजना मिला, विधवा पेंशन मिला, विधवा पेंशन मिला, बुजुर्ग पेंशन मिला, सबको मिला, विकास हुआ, रोड बना, नाली बना, सड़क बना, शिक्षा मिला, शिक्षा मिला। आप काम नहीं करेगा। ठीक है फिरोज खान जी, सच बोलिए, सच सच। हेमंत जी, यहाँ पर फिरोज खान जी बोल रहे हैं कि झारखंड में युवाओं को हमने जो रोजगार का वादा किया था वो रोजगार दिया।
सर जमीनी हकीकत जानना चाहेंगे, जो यहाँ पर दावे कर रहे हैं फिरोज खान जी, कितनी सत्यता उन दावों में? जी, मैं आज के दिन में अगर आप कहें तो इंडी सरकार के खिलाफ में ही बोल पाऊंगा, क्योंकि जो ही सरकारें यहाँ आई, जब भी कोई एग्जामिनेशन होता है या जब भी सर्विस का कोई मैटर आता है या कोई वैकेंसीज निकलती है, इनके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। अभी सीजीएल वाला देख लीजिए, जो मामला भी सामने आया, वो बेरोजगार लोगों को नहीं मिल पा रही है, रोजगारी यहाँ नहीं है। दूसरी बात है कि ये सरकार अपने क्षेत्र में भी, ये पहाड़ी क्षेत्र है, शेड्यूल इलाका है, यहाँ महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी का ये आलम है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। सरकार कुछ अपना कोई स्कीम ला नहीं रही है, यह कहती है, घोषणा करती है कि हम सरकार को नौकरी, सरकार कहती है हम नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी दे कहाँ रहे हैं? ऊपर से भी जो घुसपैठ का मुद्दा है, ये कोर्ट भी मान रही है कि घुसपैठ का मुद्दा है। जो डेमोग्राफी अभी बांग्लादेश में चेंज हुआ है, जो पंजाब हमारा बांग्लादेश हमारा वेस्ट बंगाल में चेंज हुआ, वही स्थिति भी यहाँ लाना चाहते हैं। कोर्ट भी चिंतित है, आम लोग भी चिंतित है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि पब्लिक नहीं समझ रही है। अब बताइए फिरोज खान जी, है और पब्लिक ही निर्णय लेगी। अब बताइए फिरोज खान एक सवाल पूछिए कि और राफिया जी, या गलत है? जिस तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है कि हेमंत सोरेन आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, इस वजह से ये मुद्दे बनाए जा रहे हैं, बुने जा रहे हैं, चाहे वो बदलती हुई डेमोग्राफी का हो, चाहे वो लैंड जिहाद का हो। तो ऐसे में राफिया जी, सवाल यही कि क्या बीजेपी के पास असल में मुद्दे नहीं है, इसलिए इन मुद्दों को बुना जा रहा है? बीजेपी कर रही है, अगर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसकी आवाज बुलंद कर रही है और कह रही है कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उन अपराधियों को सजा मिलना चाहिए। नहीं झारखंड का झारखंड लोग काफी है यहाँ पर झारखंड बचाने के लिए। अरे आप इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, मंदिर ला देंगे, कोई मुद्दा बचा नहीं है तो मुसलमान हिंदू कर देंगे, कोई मुद्दा नहीं तो हम पाकिस्तानी कर देंगे। अब देखिए आप लोग नया नया मुद्दा नहीं लाते हैं। झारखंड में बहुत अच्छा झारखंड चल रहा है। राफिया जी, अगर आप लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, ठीक है फिरोज खान जी, एक सेकंड, आप लोगों को कुछ नहीं होने वाला। ठीक है फिरोज खान जी, राफिया जी, अगर आप लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं हेमंत सोरेन के ऊपर, हेमंत सोरेन सरकार के ऊपर, तो उतना ही हक कांग्रेस को भी है, उतना ही हक जेएमएम को भी है। उन्होंने भी आप लोगों से 11 सवाल पूछ दिए हैं कि रघुवर दास जी का जो समय था उस वक्त क्या किया गया, आरोप भी लगाए हैं, कई 11 लाख लोगों के राशन कार्ड रद्द किए गए, जो परीक्षाएं थी वो परीक्षाएं नहीं हो पाई, कई तरह के आरोप हैं, उसका जवाब दे दीजिए आप। अरे मैं के साथ बता सकती हूँ, मैया सम्मान योजना में 1,000 रुपया लिया, मैया सम्मान योजना मैया सम्मान योजना लोगों से लिया गया, ये 1,000 दे नहीं रहे हैं, ये 1,000 ले रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कार्य किया है, शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के हर क्षेत्र में। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से झारखंड में आपका देवघर में एयरपोर्ट की शुरुआत की, एम्स नहीं था, एम्स का सौगात यहाँ पे दिया गया। झारखंड झारखंड कुछ नहीं दिया, कोई झूठ बात है। मैं इंडिया वर्ष के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कुछ नहीं दिया इन लोगों ने। अगर दिया है तो झारखंड में भया भ्रष्टाचार दिया, कुछ नहीं इन लोगों के पास, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है इन लोगों के पास, कुछ नहीं है। सिर्फ झारखंड को बदनाम किया, बर्बाद किया, कुछ नहीं दिया, नहीं कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। राफिया जी, अगर इतना काम किया होता तो 2019 में आप लोग जीतते। तो जनता ने इनको मौका दिया ना, हमने हमारे से मौका क्या दिया, इनको तो जनता ने मौका दिया, तो इंडिया गठबंधन को तो वो फुलफिल करना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा को सही करना चाहिए। अगर स्वास्थ्य सुविधा सही करती तो आज एमजीएम हॉस्पिटल धनबाद में एक बहन को में तो शरीर छुड़ाने के लिए अपने घर का सामान नहीं बेचना पड़ता। आज 6,000 रुपया, जो गढ़वा में एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उनको अपने बच्चे के लिए, नवजात शिशु के लिए 6,000 रुपया में ब्लड नहीं खरीदना पड़ता। इनके मंत्री ही आते हैं गढ़वा से। इसके साथ साथ सदर हॉस्पिटल के बाहर एक नवजात शिशु को जन्म दिया जाता, वो नहीं होता। 4 दिन पहले 4 व्यक्ति ने आदिवासी बेटी के साथ गैंग रेप किया। बताइए फिरोज खान जी, जो सवाल राफिया जी उठा रही हैं, आप भी जवाब दे दीजिए। बंगाल से आई इनको पता नहीं, होमवर्क करके आए नहीं है, मैडम बैठ गई है, उनको पता क्या किया है, 5 सवाल बता दीजिए, 5 काम क्या किया लोगों ने।
17 साल तक झारखंड में लूटा बीजेपी के लोगों ने। भगवान बाजी अर्जुन मुंडा आपको किसको मुख्यमंत्री नहीं बना है। आज चंपाई भर मुख्यमंत्री बनते हैं, उनको लालच जगह छोड़ देते हैं लोग। क्या नहीं चलेगा झारखंड में? आप आराम से रहिए, घर में सोइए, गाड़ियों में सरकार में आने वाली है आपकी। अरे आपको कुछ नहीं पता है, आप जानते नहीं है। आपको पास कोई मुद्दा नहीं देखता है। आप जैसे लोगों को तो बीजेपी में कोई पूछता नहीं है। आप लोग चले गए बीजेपी को वकालत करने के लिए। एक भी काम बता दीजिए क्या हुआ झारखंड में? कोई काम नहीं हुआ है। बात मुद्दे का काम किया झारखंड में। अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने का हम तो हमारे देश की सरकार है इनकी झारखंड में। अच्छा हुआ वहाँ गोड्डा में गोड्डा का प्लान लगाया है। अडानी ने किसी को नौकरी दिया है, पूरा का पूरा जमीन छीन कर रख लिया अपने गाँव के लोगों को। अगर गोड्डा घुमा हो जाकर यहाँ प्लान बनाया है अडानी का, वहाँ पर पूरा लूट करके तो गाँव को बर्बाद कर दिया गया है। मैं कहना चाहता हूँ के माध्यम से आप लोग नहीं बोल सकते हैं, आप लोग नहीं कह सकते हैं। लूट का पुलिंदा है। अब इनके पास झारखंड में कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो घुसपैठिया और घुसपैठिया किसको बोलते हैं जरा बताइए ना। घुसपैठिया पता है आपको? अरे बॉर्डर पे जो घुसपैठिया से घुसपैठिया बोलते हैं। बॉर्डर ऑफ फोर्स किसका होती है? बॉर्डर ऑफ फोर्स है, सेंट्रल का फोर्स है पूरा। अमित शाह जी का पूरा पुलिस लगा हुआ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। तब आपकी विजिलेंस जो है सरकार है, फेलियर है। आपका विजिलेंस में कोई काम नहीं है। आप लोग खाली झारखंड इंतजाम में धूल झोंक रहे हैं घुसपैठिया के नाम पर। अरे ये पीडीए बोलते हैं। आप अभी एक नया नारा मिल गया योगी जी है, तुम बचोगे तो कटोगे। योगी जी का मैं और मोदी जी का भी सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने ठीक कहा है बचोगे तो कटोगे। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक 85% है झारखंड में, 85% है। 85% बोल दिया है। हम लोग पीडीए को कटोगे बटोगे, ठीक है फिरोज जी, साथ में रहेंगे। हेमंत जी, जो असल मैदानी जंग से पहले झारखंड में जो सोशल मीडिया पर लड़ाई चल रही है कितनी ज्यादा जायज, और जिस तरह से जेएमएम कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, असल मुद्दे नहीं है, तो ध्यान भटकाने के लिए अब ये बांग्लादेशी घुसपैठी हो, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है। साथ ही हेमंत जी, सवाल ये भी कि किसकी छवि में दाग और किसकी छवि बेदाग, कैसे जनता विश्वास करे? रिया, भी दाग और बेदाग देखने की जरूरत नहीं, ये देखना है कि पब्लिक का सेंटिमेंट है कहाँ। देखिए, अगर आप देखेंगे झारखंड की राजनीति में तो यहाँ 4 विंग है, 4 सेक्टर है। एक बुद्धिजीवी वर्ग है जो ये देखता है कि सरकार सोचती क्या है और उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। इस सरकार के पास जो इंडी सरकार है, अभी जो कह रहे थे हमारे प्रवक्ता महोदय कि भाई बीजेपी के पास नहीं है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, मुद्दा नहीं है, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं इंडी सरकार से कि आपके पास कौन सा मुद्दा है? आप बताइए, इंटेलेक्चुअल क्लास बुद्धिजीवी वर्ग के लिए क्या किए? रोजगार दे नहीं पा रहे हैं आप, यहाँ के व्यवसायी वर्ग खुश नहीं है, व्यवसाय बढ़ नहीं रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, बालू नहीं मिल रहा है लोगों को, तो लोग ऐसे ही बहुत परेशान है। दूसरा वर्ग है अनपढ़ गंवार, जिसके लिए आपने मैया योजना चलाया, इंस्टेंट आपने लाया, लोगों का मोटिवेशन में नो डाउट बहुत जबरदस्त मोमेंटम आई थी। लेकिन उसके बाद जो भाजपा ने किया कि भाई लक्ष्मी योजना देंगे, स्वरोजगार योजना देंगे, उसके बाद हम इंस्टेंट हम कैबिनेट में पास करके 2,50,000 रोजगार देंगे, तो इन्होंने जो योजनाओं की बौछार की, पब्लिक सेंटिमेंट बस चेंज हो गया। अब आइए तीसरा सेक्टर महिलाओं का, तो महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही है। अब महिलाएं कंफ्यूज है, भैया हमको महिला योजना मिलेगा तो हमारे माता पिता का पेंशन रोक दिया जा रहा है। लेकिन इनको लग रहा है कि भाजपा ने कहा तो उज्ज्वला में दिए थे तो ये देगी 500 रुपया में सिलेंडर, तो सिलेंडर फ्री में देगी, लोगों का ट्रस्ट हो रहा है। अब चौथा सेक्टर आ गया युवा वर्ग का या किसान का, तो किसान क्या सोचता है, हम हमारे पास रोजगार होगा, हमारे पास अनाज होगा, तभी तो हम देश को रन करा पाएंगे, लोगों को खिला पाएंगे। तो इंडी सरकार के पास इन लोगों के सामने कोई ऐसा मुद्दा ला नहीं रही है। तो पब्लिक कोई सेंटिमेंटल मुद्दा नहीं है जो एकदम जनता को 1-to-1 कनेक्ट कर पाए, टच कर पाए। बनाने वाला है, पब्लिक को जाया जा रहा है। हेमंत जी, चुनावी वादे इतने किए जा रहे हैं, कभी कोई गारंटियां दे रहा है, कोई पंच प्रण ले रहा है, लेकिन झारखंड का बजट कैसे देखा जाएगा, कैसे ये वादे पूरे किए जाएंगे, ये भी अपने आप में सवाल है। फिरोज खान जी, नहीं, झारखंड में विकास काम बचा हुआ है, दोबारा सरकार आ रही है,
दोबारा हम नहीं, लोग काम फिरोज करेंगे खान जी, झारखंड लेकिन का। मुद्दा क्या है? सवाल घूम फिर कर यही आ रहा है आपके पास, मुद्दा क्या है? अगर बीजेपी यहाँ पर मुद्दा कह रही यही है, है, फिरोज खान जी सबसे सुन बड़ा लीजिए, मुद्दा अगर है, भारतीय सुनिए। जनता पार्टी कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों उनके लिए एक मुद्दा है, उनकी सरकार आएगी तो उसके लिए काम किया जाएगा। आप लोग तो अरे मान ही नहीं बाबा। रहे कि बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, आप मान ही नहीं रहे, तो आप क्या काम करेंगे जनता के? अरे बीजेपी वाले लोग जान रहे हैं ना, इनके पास खुफिया कैमरा लगा हुआ है, पूरा विजिलेंस का विभाग इन्हीं के पास है, ईडी इनके पास है, पूरा मीडिया इनके पास है। इनको गुप्त सूचना कहीं से मिला होगा कि रात के अंधेरा में घुसपैठिया घुसता है, तो ये पकड़ के जाएंगे। बीजेपी के लोग को जो पता है घुसपैठिया घुस रहा है तो पकड़ के गोली मार आप लोग फिरोज जी श्याम अंकल की जलेबी के साथ के जलेबी बनेंगे। अरे कोई बात नहीं है, आप लोग श्याम अंकल की जलेबी के साथ की घुसपैठिया है। बंगाल में जाएंगे कुछ और बोलेंगे, राजस्थान जाएंगे कुछ और बोलेंगे, महाराष्ट्र जाएंगे तो बोलेंगे महाराष्ट्र जाएंगे वहाँ कुछ और बोलेंगे। इन लोगों का बात का बोलने का कोई अंदाज नहीं, जहाँ जाएंगे वहाँ उल्टा पुल्टा बोलेगा। झारखंड में तो विकास के नाम पर आप घेर नहीं सकते हैं, रोजगार के नाम पर घेर नहीं सकते हैं। इन लोगों ने जो 15 लाख रुपया दिया, 15 लाख रुपया कहाँ गया? इन लोगों जिला जो था हर साल 2 करोड़ को हर साल 2 करोड़ को रोजगार देंगे, 15 लाख आएंगे, रोड बनवा देंगे। भाइयों माताओं बहनों, फलाना करने कुछ काम नहीं किया है, खाली हिंदू मुसलमान पाकिस्तान बांग्लादेश चाइना किया इन लोगों ने। इन लोगों के पास कोई ना विजन है, कोई विजन नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, किसके पास विजन है, किसके पास विजन है। नीति है, किसके पास नियत है, वो जनता बता ही देगी। अब राम फिरोज चंद्र खान जी, जी, राफिया जी और हेमंत जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो झारखंड की लड़ाई अब सोशल मीडिया पर आ गई है, मुद्दे अलग अलग है। भारतीय जनता पार्टी जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए, बदलती हुई डेमोग्राफी और महिलाओं का मुद्दा उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने अब बीजेपी को रघुबर काल याद दिला दिया है। हालांकि मुद्दे अपने अपने हैं, अब सवाल यही कि आरोप प्रत्यारोप के बीच आखिर कौन पाक साफ है और कौन दागदार, इसका जवाब जनता 23 नवंबर को दे ही देगी। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।